कल्पना कीजिए, चारों तरफ पहाड़, बादल और घना कोहरा, और इसी धुंध के पीछे छुपा है एक ऐसा किला जिसने स्वराज्य की कहानी लिखी थी। यहीं से इतिहास बदला, यही राज्याभिषेक हुआ, और आज भी इसकी दीवारें उस गौरव की गवाही देती है। तो चलिए इस धुंध के पीछे छुपे इतिहास को करीब से महसूस करते हैं। यह है श्रीमान रायगढ़। रायगढ़ आने के लिए अब मुंबई या पुणे से बस, ट्रेन या अपनी प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हैं। अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो रायगढ़ लगभग 170 किलोमीटर है, और अगर आप पुणे से आ रहे हैं तो यहाँ की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है। यह है श्रीमान रायगढ़ का प्रवेश द्वार। यहाँ से किले की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, लेकिन रास्ते में सह्याद्री के इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब किले तक पहुँच गए। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और मानसून के बादलों का यह नज़ारा सफ़र को मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। किले तक पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो रोपवे, जिसका रिटर्न टिकट लगभग 325 रुपीज़ है, और दूसरा है सीढ़ियों का रास्ता, जिसमें करीब 1700 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। लेकिन अगर आप मेरी माने तो मानसून में एक बार सीढ़ियों से ही ज़रूर जाइए। रास्ते में आपको जगह जगह खूबसूरत वाटरफॉल्स, चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों पर छाए बादल देखने मिलेंगे। कभी कभी ऐसा महसूस होगा जैसे आप सीढ़ियों पर नहीं बल्कि बादलों के बीच चल रहे हो। ऊपर से बारिश, आसपास की हरियाली और रास्ते का यह खूबसूरत नज़ारा, और देखते ही देखते पता ही नहीं चलेगा कि 2 घंटे कब निकल गए। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे सह्याद्री का नज़ारा और भी खूबसूरत होता जा रहा है। चारों तरफ सिर्फ हरे भरे पहाड़ और उनके बीच से गुजरते बादल। मानसून में सह्याद्री का ये रूप देखने लायक है। कभी पहाड़ बादलों के बीच छुप जाते हैं तो कभी अचानक धुंध हटती है और सामने पूरा सह्याद्री दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है जैसे इन पहाड़ों ने बादलों की चादर ओढ़ रखी है। जितनी बार पीछे मुड़कर देखो, हर बार एक नया नज़ारा देखने मिलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ ठंडी हवाएं, धुंध और ये पहाड़ सफ़र को और भी खास बना देता है। यहाँ आकर समझ आता है कि सह्याद्री को सिर्फ देखा नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है। कुछ नज़ारे कैमरे में कैद नहीं होते, बस कुछ पल रुककर उन्हें महसूस करना पड़ता है। बादलों के बीच झांकते ये पहाड़ किसी फिल्म के नज़ारे से कम नहीं लग रहे।
रायगढ़ पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ पहुँचकर सामने का नज़ारा देखकर आप कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे। लेकिन इस खूबसूरत जगह का इतिहास काफ़ी गंभीर है। यह है टकमक टोक। कहा जाता है कि स्वराज्य के दौर में यह जगह दंड देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसकी ऊंची चट्टानें और नीचे दिखाई देती गहरी खाई इसे उस समय एक बेहद डरावनी जगह बनाती थी। और जहाँ चारों तरफ बादल, हरियाली और सह्याद्री के खूबसूरत पहाड़ दिखाई देते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, सैकड़ों साल पहले इसी जगह का माहौल कैसा रहा होगा। इतिहास हमें सिर्फ गौरव की कहानी नहीं बताता, बल्कि उस दौर की कठोर सच्चाई से भी रूबरू कराता है। और शायद यही वजह है कि टकमक टोक रायगढ़ की एक सबसे यादगार जगहों में से एक है। और अब हम पहुंच चुके हैं रायगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वारों में से एक, महादरवाज़ा। कभी इसी दरवाजे से स्वराज्य की राजधानी में प्रवेश किया जाता था। लेकिन विशाल बनावट और मजबूत दीवारों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय किले की सुरक्षा कितनी मजबूत रही होगी। जैसे ही महादरवाज़ा सामने आता है, ऐसे लगता है जैसे हम सिर्फ किले में नहीं, बल्कि इतिहास के एक दौर में प्रवेश कर रहे हैं। इन पत्थरों ने न जाने कितने योद्धाओं के कदमों की आहट सुनी होगी। जिस रास्ते से हम आज रायगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं, कभी यही रास्ता स्वराज्य की राजधानी तक पहुंचने का एक मार्ग हुआ करता था। और यह है रायगढ़ की बाजारपेट। आज यहाँ सिर्फ पत्थरों के अवशेष दिखाई देते हैं, लेकिन कभी यही जगह रायगढ़ के सबसे व्यस्त हिस्सों में से एक हुआ करती थी। कहा जाता है कि यहाँ दोनों तरफ दुकानों की कतारें हुआ करती थी और बाज़ार में अलग अलग तरह का सामान खरीदा और बेचा जाता था। सबसे खास बात यह है कि इस बाज़ार की बनावट ऐसी थी कि राज दरबार और बाज़ार के बीच का संबंध साफ दिखाई देता है। काले पत्थरों से बना ये प्राचीन मंदिर आज भी रायगढ़ के गौरवशाली इतिहास का एक हिस्सा है। मान्यता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इस मंदिर में पूजा किया करते थे। मंदिर के बाहर लगे शिलालेख और इसकी पारंपरिक वास्तुकला हमें उस समय की याद दिलाती है। और मानसून में जब बादल, धुंध और हल्की बारिश इस मंदिर को घेर लेती है, तो यहाँ का पूरा माहौल किसी अलग ही दुनिया जैसा महसूस होता है। शायद यही रायगढ़ की खूबसूरती है, जहाँ हर जगह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास और आस्था दोनों मिलते हैं। रायगढ़ की इस धरती पर खड़े होकर महाराज की प्रतिमा को देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। जिन्होंने स्वराज्य का सपना देखा, उसे अपने साहस और नेतृत्व से साकार किया, आज उनकी ये प्रतिमा हमें उसी महान विरासत की याद दिलाती है। महाराज की तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं थी, वो स्वराज्य, साहस और आत्मसम्मान का एक प्रतीक थी। रायगढ़ की मिट्टी में आज भी महाराज के विचार
और स्वराज्य की गूंज महसूस होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा रायगढ़ का सफ़र यही ख़त्म होता है। आज हमने सिर्फ एक किला नहीं देखा, बल्कि उस इतिहास को करीब से महसूस किया जिसने स्वराज्य को एक नई पहचान दी। रायगढ़ की इन दीवारों से लेकर सह्याद्री के इन पहाड़ों तक हर जगह अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए है। अगर आपको इतिहास पसंद है और आप इतिहास को करीब से जानना चाहते हैं, तो रायगढ़ को अपने ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिए। मिलते हैं एक और सफ़र में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवाजी।